चलिए, ये वाला क्वेश्चन बेटा बताएंगे, विच इज मोर स्टेबल। कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? बोलेंगे? बताइए बेटा, ये तो सिंपल है। विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड? बेटा रूल नंबर 1 क्या था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स दोनों में इक्वल है। पाई बॉन्ड्स दोनों में इक्वल है। फिर बेटा, तो रूल नंबर 1 देख ले देंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ, ये सब था ना, स्ट्रक्चर्स विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल। सेकंड था स्ट्रक्चर विथ फॉर्मल चार्ज इज लेस स्टेबल देन अनचार्ज स्ट्रक्चर। देखिए सेकंड रूल लगेगा बेटा, यहाँ पे बेटा इसके पास माइनस चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज है, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, बट वी नो दिस इज, देर आर नो फॉर्मल चार्ज, सो दिस विल बी मोर स्टेबल। ये सब तो होना चाहिए बेटा। दिस इज मोर स्टेबल, नो फॉर्मल चार्ज, नो फॉर्मल चार्ज। और यहां बेटा ये क्या है? फॉर्मल चार्ज। बेटा ओवरऑल तो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि पहला वाला मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज या नेट चार्ज जीरो था, दूसरे वाले का भी बेटा नेट चार्ज को जीरो होना होगा। हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं बेटा, क्या पढ़ रखे हैं कि फॉर्मल चार्ज शुड बी क्या बेटा, सॉरी, नेट चार्ज ऑन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। नेट चार्ज ऑन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। ये हम लोग पहले से कर रखे हैं। नेक्स्ट, और यहां पे फॉर्मल चार्ज अपना है, फॉर्मल चार्ज यहां पर है, देयरफॉर लेस स्टेबल, देयरफॉर लेस स्टेबल। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सबको क्लियर है बेटा ये? चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें पता करेंगे बेटा। अगेन सेम बेटा, नो फॉर्मल चार्ज, नो फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज सेपरेशन, फॉर्मल चार्ज सेपरेशन, therefore this will be more stable and this will be less stable, this will be less stable। क्लियर है ये वाला बेटा कैसे बना होगा? ये इस तरीके से बना है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट को कन्वर्ट होने में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव किया है। चलिए नेक्स्ट, बना रहे तो आप लोग ये कॉपी किए, डायग्राम कॉपी कीजिए, ऐसे ही बस नहीं आंसर देना है, कॉपी में बेटा नोट करते जाना है आपको। चलिए इसके बारे में बताएंगे, विच इज मोर स्टेबल एंड वाई।
विच इज मोर स्टेबल एंड वाई बेटा। ठीक है अनिकेत बेटा आपका सही आंसर, आयुषी बेटा आपका भी आंसर सही है। बेटा यहां पे देखेंगे बेटा 2 पाई बॉन्ड्स और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, तो लेस स्टेबल, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल। नोट करते रहेंगे बेटा कॉपी में। ठीक है दीपान्विता बेटा, अभिरूप बेटा, आप दोनों का भी सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? अगेन 1 पाई बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, एक तो ये लॉजिक होगा। दूसरा लॉजिक ये बेटा, इसमें देखिए ये वाला क्या है, लोन पेयर जो है ना, ये लोन पेयर बेटा यहां पर चला आया है। एज अ रिजल्ट इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको अच्छे से लिख लेंगे बेटा, ये लिखना जरूरी है, ऑक्टेट कंप्लीट, और यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट। समझ में आया? तो हम लोग पहले से पढ़ रखे थे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने पे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 2 रीजन है बेटा, उन दोनों रीजन के कारण ये वाला जो होगा मोर स्टेबल हो गया। दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस विल बी लेस स्टेबल। ये प्लीज बेटा इसको ड्रॉ करेंगे, इस मॉलिक्यूल को प्लीज ड्रॉ कीजिए, ठीक है। देख लो बेटा, यहाँ कार्बन के बेटा 4 बॉन्ड नहीं है, यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड्स है। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, 4 बॉन्ड्स ऑफ सी, ठीक है, इसलिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बताएंगे बेटा, और क्या रूल है, किस रीजन के कारण बेटा कौन सा मोर स्टेबल है ये बताना है। विच इज मोर स्टेबल एंड वाई, हमेशा क्वेश्चन यही आएगा बेटा, विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। चलिए रीजन जरा लिख के बताएंगे बेटा। रीजन लिख के बताएंगे बेटा। सही है अनिकेत बेटा, साग्निक बेटा आपका भी सही है। देखो यहां पे बेटा माइनस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, यहां पे बेटा नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। समझ में आया? तो दिस विल बी लेस स्टेबल बिकॉज वी नो माइनस नेगेटिव इज मोर स्टेबल, नेगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये रूल हम लोग को ध्यान रखना है, नेगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so this will be more stable। बाकी सारे फैक्टर्स कॉमन है, देखो यहां पर 1 पाई है, यहां पर भी 1 पाई बॉन्ड है, बाकी सारे फैक्टर्स कॉमन है बेटा, सिर्फ यहां पे डिफरेंस ये है, माइनस इज ऑन ऑक्सीजन एंड माइनस इज ऑन कार्बन, माइनस ऑन कार्बन इज लेस स्टेबल कंपेयर टू माइनस ऑन ऑक्सीजन। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले नोट डाउन करेंगे फिर आंसर बताएंगे।
चलिए कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेटा, सही है बेटा, यहां पर भी वही चीज है, सही है आयुषी बेटा आपका भी, नेगेटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव ऑन लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी सब कॉमन है बेटा, 2 पाई बॉन्ड यहां पर भी है, 2 पाई बॉन्ड यहां पर भी है, और यहां पर है बेटा आपका नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन, therefore this will be more stable, this will be more stable। चलिए ये कॉपी हो गया था, आंसर जल्दी से कॉपी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सिंपल है बेटा, यहां बेटा R3 पाई, ये क्या है देखो, P डबल बॉन्ड O, ये है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। R3P, R इज 3 टाइम्स, यहां पर इस तरीके से, ठीक है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है हम लोग को क्लियर है बेटा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत बढ़िया है बेटा। और कोई बताएगा आंसर बेटा, फर्स्ट बेटा यहाँ पर क्या है, 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड है, तो बेटा ये मोर स्टेबल है बेटा। पहला रूल है पाई बॉन्ड बेटा, सेकंड रूल है लेस फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस ना हो, ठीक है। फिर आपका बाकी सारा रूल आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वगैरह का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये कुछ अपने क्वेश्चन सॉल्व हो गए मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो हम लोग 4 इफेक्ट करने वाले थे बेटा, 4 इफेक्ट हम लोग करने वाले थे। एक था इंडक्टिव, इंडक्टिव का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, आई इफेक्ट। दूसरा था अपना पास रेजोनेंस, तो रेजोनेंस हम लोग कर लिए। थर्ड है अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ये वाला, और उसके बाद फोर्थ आने वाला है इलेक्ट्रोमेरिक, फोर्थ आने वाला है इलेक्ट्रोमेरिक। ये सारे हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखेंगे बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलाईजिंग इंटरैक्शन, ये आपको ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्टेबिलाईजिंग इंटरैक्शन which results from interaction of electrons in sigma bond। ध्यान रहे रेजोनेंस में बेटा पाई इलेक्ट्रॉन थे, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन होता है, कौन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। बट यहाँ पे बेटा इट इज इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड विथ एडजेसेंट, बगल में एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल, that increases the stability of system। so it is basically, अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो ये भी एक डेफिनेशन लिखना होता है, ओवरलैप ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल विथ पी और पाई ऑर्बिटल, ये लिखना होता है, ठीक है। ओवरलैप ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल विथ पी और पाई ऑर्बिटल। चलिए लिखेंगे बेटा इसको, ये पूरा डेफिनेशन लिखना है बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलाईजिंग इंटरैक्शन
that result from interaction of electrons in sigma bond with adjacent empty p orbital। बेटा ध्यान रखेंगे बगल में होना चाहिए empty और हाँ बेटा बोलिए। हेलो 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 सर। हाँ बेटा बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है। पहले अपना ऑडियो बेटा थोड़ा ऑडियो डिक्रीज कीजिए बेटा, सर और धीरे बेटा थोड़ा। सर हाँ आप बोलिए। of sigma orbital with five telescope is hyperconvolution। हाँ ओवरलैप सिग्मा ऑर्बिटल नहीं बेटा, सॉरी सॉरी सर, सही याद दिला दिया बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेटा, ओवरलैप ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसको रिपीट करते हैं। ओवरलैप ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया बेटा रिमाइंड करा दिए। ओवरलैप ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विथ पी और पाई ऑर्बिटल। या एक ओवरलैप मत लिखिए, ट्रांसफर लिखिए। ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू पी और पाई ऑर्बिटल। बता रहे बेटा, बता रहे अभी, परेशान क्यों। चलिए पहले लिखिए ना बेटा, पहले लिखिए ना, एक्सप्लेन कर रहे, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। चलिए ध्यान देखेंगे बेटा कहाँ पे होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ये समझना है। ठीक है, इसको इरेज कर रहे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा यहाँ प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे बेटा वेकेंट पी है, वेकेंट पी है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो इन दोनों जगह हो सकता है। एक और सिस्टम में होगा बेटा, यहां पर होगा, इस सिस्टम में बेटा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, इसमें फ्री रेडिकल में। तो आप लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन कैन टेक प्लेस इन फॉलोइंग सिस्टम। हाइपर कॉन्जुगेशन कैन टेक प्लेस इन फॉलोइंग सिस्टम। इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। किसमें? इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, और इसमें हो सकता है। ठीक है, इन तीनों सिस्टम में होगा, या तो ये कार्बोकटायन में होगा, या ये एल्कीन में होगा, या ये फ्री रेडिकल में होगा। इन तीनों में हो सकता है। अब क्वेश्चन है कैसे होगा, वो डिस्कस करते हैं। पहले इन तीनों को ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ हो गया होगा। चलिए देखिए ध्यान से, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पर बेटा आपका वेकेंट ऑर्बिटल है। ये सिग्मा है, और यहां पर बेटा आपका पी ऑर्बिटल है। ये पी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है बेटा, ये पार्शियली या फिल्ड पी ऑर्बिटल में भी हो सकता है। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल यहां हो सकता है, और एक वो जो बनाए थे बेटा वहां भी पी ऑर्बिटल था, CH3। इसी से बनाते हैं। फ्री रेडिकल है बेटा, फ्री रेडिकल में बेटा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रहता है बेटा, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहां पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये पी ऑर्बिटल है, पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल। इन तीनों सिस्टम में बेटा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ड्रॉ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ड्रॉ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ दिस, नंबर 1,
आपको इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे समझेंगे। बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आइए। तो ध्यान से सोचिए क्या बनेगा। बनेगा बेटा ये, और यहां पर भी बेटा इस तरीके से आप डबल हेड एरो देंगे, डबल हेड एरो, तो बनेगा ये C डबल बॉन्ड CH2 H। बेटा ये वाला बॉन्ड रहेगा या ब्रेक कर जाएगा? दिस बॉन्ड विल रिमेन और दिस बॉन्ड विल ब्रेक। ये ब्रेक कर जाएगा, तो यहां कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। हाइड्रोजन क्या रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा या चार्ज हो जाएगा बेटा? चार्ज हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज दिस, ठीक है बेटा। दिस इज नॉट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नॉट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नॉट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये नहीं है। रेजोनेंस में क्या होता था, पहला मॉलिक्यूल भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना जाता था। इस केस में ऐसा नहीं है। दिस इज एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा सिर्फ एक है, जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। दिस इज नॉट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। हो गया बेटा, चलिए ध्यान देंगे। बेटा यहां पे कोई बॉन्ड नहीं बचा, तो लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और नेथन बेकर इफेक्ट, नेथन बेकर इफेक्ट, नेथन बेकर इफेक्ट। नेथन और बेकर बेटा साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन को नाम दिया था, टर्म कॉइन किया था, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन पहले वाले का आपने ड्रॉ कर लिया, दूसरे वाले का आप इसको इसका बनाना है। अब आपको इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाना है। तो फिर से यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। इस बार बेटा ये इस तरीके से आएगा, बट बेटा ये इस तरीके से आया ना, तो ये वाला बेटा कार्बन के देखो कितने बॉन्ड हो गए, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये वाला बेटा खुलेगा और ये इस तरीके से जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बनेगा C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर H, और यहां पर बनेगा H प्लस, ठीक है। फिर इधर में बेटा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 माइनस, और ये H जैसे का तैसे रहेगा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट। समझ में आ रहा सबको? चलिए बेटा, अगर पिछली बार में बेटा इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया था, इसको इस तरीके से लाया था, जरूरी है कि ये आएगा बेटा? मैं ऐसा भी तो कर सकता था, इसको लेकर आता इस तरफ,
या फिर मैं इसको नहीं करके बेटा इसे कर देता। तो बेटा एक्चुअल में ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऑल थ्री हाइड्रोजन कैन प्रोड्यूस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में बेटा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, बेटा ये वाला बेटा अपना अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो इस कार्बन को क्या कहते हैं? इफ दिस कार्बन इज कार्बन ऑफ इंटरेस्ट, देन व्हाट इज दिस कार्बन नोन एज? बताइए बेटा। प्राइमरी। नहीं यार, अल्फा कार्बन, याद रखिएगा। जो अपन बेटा याद नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले को अल्फा बोल रहे थे, तो यहां बेटा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट ये अपना देखो बेटा, अल्फा जो पोजीशन होता है ना बेटा, ये रिलेटिव होता है। जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बगल वाले को हम लोग सीधा अल्फा बोल देते, उसके बगल वाले को हम लोग बीटा बोल देते। तो दिस इज अल्फा कार्बन। सो दिस हाइड्रोजन आर बेटा व्हाट, क्या? अल्फा हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, दीज हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर भी देखो ना बेटा, मैंने ऊपर वाला बनाया, आप चाहते तो आप बोलते नहीं सर मैं ऊपर वाला नहीं बनाऊंगा, मैं ये वाला नहीं बनाऊंगा। आप चाहते तो आप ये वाला बना सकते थे। तो एक्चुअल में ये वाला इलेक्ट्रॉन हो, ये तीनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा एक एक करके तीनों हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएंगे, एक एक करके तीनों हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर बेटा? ये वाला हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, ध्यान रखिएगा, अल्फा वाला बनाता है। यहां पर ये वाला हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, ये वाला नहीं बनाएगा, ये वाले बनाएंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन बनाते, याद रखेंगे। समझ में आया? बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो बनाएगा। किसी को डाउट? ये अपने आप कैसे आ गया? किसी को डाउट बेटा? चलिए आगे देखते हैं। ये बेटा वही चीज है, देखो यहां प्लस चार्ज है और ये CH3 है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, दिस इज वेकेंट p। ध्यान से देखेंगे, ये एक वेकेंट p ऑर्बिटल है बेटा। ये बॉन्ड इतना लंबा होता है या नहीं होता है? इन रियलिटी दिस बॉन्ड इज लॉन्ग और शॉर्ट बेटा? दिस बॉन्ड इज क्या? शॉर्टर होता है बेटा, ये बहुत छोटा होता है। दूसरी बात बेटा, ये बॉन्ड इज नॉट सिलेंड्रिकल। ये हम लोग सिलेंड्रिकल बना रहे बेटा, बॉन्ड इज नॉट सिलेंड्रिकल। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस बॉन्ड बेटा? ये होगा आपका sp3 हाइब्रिड, दिस इज sp3। तो बेटा sp3 ऐसा होता है, दिस इज एक्चुअल शेप ऑफ sp3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो इतना सब कुछ हम लोग समझ गए। अब समझिए बात को, यहां पे ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और ये p ऑर्बिटल बेटा हम लोग को मालूम है एक्चुअल में वाइडर होता है, ये हम लोग को तो पता है ये पहले से बेटा। ये क्या होगा? चलो ठीक है, ये p ऑर्बिटल बेटा पता है ना पहले से काफी वाइड होगा, ठीक है। तो ये रहा। अब देखिए होगा क्या, p ऑर्बिटल इतना वाइड है, वो रहा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड इतना दूर नहीं है, ये एक्चुअल में काफी क्लोजर है। तो इसको पास बुलाकर देखते हैं क्या होता है। तो इसको मैंने पास बुलाया, देखो अपने आप ओवरलैप हो गया। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब यहां ट्रैवल करने के बजाय बेटा कभी कभी इधर भी जा सकता है। देखो रास्ता बन गया ना बेटा, ओवरलैप हो गया, तो कभी कभी इधर भी जा सकता है, चला गया।
चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, अब किसी को डाउट है तो बताएंगे बेटा। समझ में आया सबको? बेटा समझ में आया? चलिए आप देखिए बेटा, हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ एक हाइड्रोजन को यूज किया था। हम लोगों ने सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन को बेटा इस तरीके से लाया। बेटा देखो ये वाला और ये वाला सेम प्लेन पर है, परपेंड सेम प्लेन पे है ना। ये वाला बेटा कब हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, इसको अगर हाइपर कॉन्जुगेशन करना है तो बॉन्ड को बेटा रोटेट करना होगा, फिर करेगा। तो हम लोग को पता है ना सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है या नहीं होता है बेटा? होता है। तो अभी बेटा ये ओवरलैप किया है, थोड़ी देर के बाद ये ओवरलैप करेगा, थोड़ी देर के बाद पीछे वाला ओवरलैप करेगा। बेटा ये वाला नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन वाला करेगा बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा कार्बन इसको कहेंगे, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये लोग करेंगे। तीन बेटा है, तीनों में से कोई भी कर सकता है, तो बोलेंगे इट हैज 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल। क्लियर है सबको? चलिए एक काम करेंगे, आप लोग ये वाला बना लेंगे बेटा, इसको आप लोग बना लीजिए। इसको बना लेंगे आप लोग। पॉज क्यों नहीं? इसको बना लीजिए बेटा, इस डायग्राम को बना लेंगे थोड़ा, तो क्लियर रहेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। बना लिए, आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन लिखना, व्हाई बॉन्ड लेंथ इन प्रोपीन इज शॉर्टर कंपेयर टू इथेन। देखो बेटा ये इथेन है, इसका बॉन्ड लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 1.53 एंगस्ट्रॉम, और इसका बॉन्ड लेंथ हो जाता है 1.49 एंगस्ट्रॉम। दोनों सिंगल बॉन्ड है बेटा, फिर भी सेकंड वाला छोटा है, क्यों? देखो यहां पर क्या हुआ बेटा, यह हैंग कर गया। अब ये कंप्यूटर
हम्म। देखेंगे बेटा यहाँ पे, बेटा यहाँ पे क्या बताए थे 1.53। ये नंबर आपको याद नहीं रखना है कि कितना एंगस्ट्रॉम है, आपको सिर्फ बताना है कि छोटा क्यों। बेटा देखो यहां पर अगर आप इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएंगे, इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे। ये देखो आप इसमें बेटा अगर ये देते हो और यहाँ ये देते हो बेटा, तो आपका बेटा यहाँ पर ये आएगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C माइनस H2, और यहाँ पर H और H, और यहाँ पर H ऑफ प्लस, ये आना चाहिए बेटा। अब ध्यान से समझिए बेटा, ये वाला बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। सो हम लोग लिखेंगे दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आया? बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड विल बी शॉर्टर कंपेयर टू दैट ऑफ इथेन। समझ में आया? ये थोड़ा सा छोटा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, या बोलेंगे इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर। रेजोनेंस हाइब्रिड में बेटा हुआ था ना, जब उसमें बेटा यहाँ पर आपका सिंगल है यहाँ डबल है, तो बेटा ऐसे करके बेटा यहाँ पर तो पार्शियल डबल आएगा ना, जबकि यहाँ कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। दिस इज परमानेंट सिंगल या प्योर सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट, which of arrange the following alkene in increasing order of their stability with explanation। ठीक है, आपको याद रखना है बेटा, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होने से बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तब एल्कीन में आपको चेक करना हाइपर कॉन्जुगेशन किसके पास ज्यादा है। द एल्कीन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी मोर स्टेबल। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप सारा आगे ड्रॉ कीजिए, फिर इसके पास कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसके पास कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये बताएंगे टाइप करके। ठीक है, ए के पास कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन है, बी के पास कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन है। once we can count the hyper conjugation, once we have counted the hyper conjugation structure, then it is very easy to arrange them in the increasing order of their stability। पहले आपको हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं ये पता कर रहे हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कितने होते हैं बेटा, उसको पता करने के लिए क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू क्या बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आना चाहिए।
अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बेटा नहीं है, यहाँ देखो 0 है, क्यों? बगल में कुछ नहीं है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने जरा बताएंगे इस मॉलिक्यूल में बेटा? देखो बेटा ये अपना डबल बॉन्ड है, ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बेटा अल्फा हाइड कार्बन कौन हो गया? ये वाला अल्फा कार्बन हो गया। और कौन हो गया बेटा? ये वाला अल्फा हो गया, और ये भी अल्फा हो गया। ध्यान बेटा बड़ा सिंपल सा है, सी डबल बॉन्ड सी है ना, इसके बगल वाले को अल्फा बोलेंगे, इसके बगल वाले को अल्फा बोलेंगे। तो दिस इज, और इसके बगल में बेटा एक और आ जाएगा ना, तो उसको बीटा बोलेंगे। तो बेटा ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये बीटा है बेटा। समझ में आया? अब काउंट कीजिए खुद से। अब सिर्फ आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कोई आंसर नहीं दिया बेटा अभी तक, अरेंज करके बताइए। बताएंगे बेटा? क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? कोई टाइप क्यों नहीं कर रहा आंसर अभी तक? इसमें बेटा 0 है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें बेटा कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बेटा ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा। इसमें यहां पर 3 है और यहां पर 3 है, 6 अल्फा। इसमें बेटा यहां 3, यहां 3 और यहां 3, तो यहां कितने हैं? 9 अल्फा। यहां पे देखेंगे बेटा 12 अल्फा आएगा। तो स्टेबिलिटी हो जाएगा A लेस देन B, B लेस देन C, C लेस देन D, D लेस देन E। मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी, सॉरी मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन। टॉपिक लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन। तो बेंजीन में बेटा यहां पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, दीज आर अल्फा H।
ठीक है, तो वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ये भी कर सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। तो इसके पास 3 अल्फा एच है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन बेंजीन। तो बेंजीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स operating in each of the molecule. We need to identify the effects which are operating in each of the molecule. पहले मॉलिक्यूल में कौन सा इफेक्ट है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है। हम लोग कौन कौन सा इफेक्ट पढ़े, आई इफेक्ट पढ़े हैं, रेजोनेंस पढ़े और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े। तो किस वाले मॉलिक्यूल में कौन सा इफेक्ट है आपको बताना है। What type of effects are present in each molecule, ये आपको बताना है बेटा। चलिए, पहले वाले मॉलिक्यूल में क्या कौन सा इफेक्ट है बेटा। देखो, पहले वाले मॉलिक्यूल में बेटा एक ही टाइप ऑफ इफेक्ट प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज इंडक्टिव। और कौन सा इंडक्टिव बेटा, प्लस आई या माइनस आई। सही है अनिकेत बेटा आपका, बट प्लस या माइनस बताएंगे बेटा। इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है तो कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG बोलते हैं। तो पहले वाले में माइनस आई इफेक्ट, दूसरे वाले हैं बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कौन सा इफेक्ट है बेटा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ये अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा H, therefore हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट, लास्ट वाले में क्या है बेटा, कौन है बेटा ये सिस्टम का नाम क्या है, क्या है बेटा ये, जनता। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा सिंपल तो है बेटा, संता है, बनता है और जनता है, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। हो गया। ये दोनों में बेटा कौन सा इफेक्ट है, इसमें कौन सा है, रेजोनेंस। दिस इज रेजोनेंस, दिस इज रेजोनेंस। चलिए नेक्स्ट, सबको समझ में आ रहा है। यहां है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन और यहां है माइनस आई इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ध्यान से समझेंगे।
क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके बारे में बेटा सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, याद रखिएगा, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, these three are permanent effect, these three are permanent, whereas electromagnetic is temporary effect, temporary। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पहले समझते हैं, फिर उसका एनिमेशन वगैरह देख लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहता ये है कि लेट से अपने पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और H है, लेट से अपने पास ये चीज है। तो बेटा ये का बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है बेटा? दिस इज पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड? सिंपल तो है यार। दिस इज अ पोलर बॉन्ड and this oxygen will carry delta minus and this will carry delta plus, polar bond, ठीक है, पोलर बॉन्ड है। कहता ये है कि अगर मैं इसके पास लेट्स से कोई रिएजेंट ले आता हूं, रिएजेंट मतलब बेटा जो बाहर से ऐड किया गया, कोई रिएजेंट ले आता हूं, लेट्स से रिएजेंट मैं न्यूक्लियोफाइल ले आता हूं। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल? any species which carry a lone pair of electron, any species which are carrying a lone pair of electron and is willing to share its lone pair, कोई ऐसा आदमी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो अपना लोन पेयर को शेयर करने के लिए विलिंग है, रेडी है, तैयार है, प्रिपेयर्ड, वैसे लोगों को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो बेटा अब ये अगर न्यूक्लियोफाइल अगर मैं यहां पर ले आऊंगा ना इसके पास में, तो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? प्लस चाहिए। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एंड रिपेल्स नेगेटिव। तो जब ये इसके पास चला आएगा तो यहां पर बेटा जो दो इलेक्ट्रॉन है ना पाई बॉन्ड वाले, पाई बॉन्ड वाले दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों को रिपेल करेगा और आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा OH। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा यहां इस तरीके से खुल जाएंगे और ये बन जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। कब? जब ये न्यूक्लियोफाइल जो है, सॉरी, जब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये काफी क्लोज आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल दूर जाएगा ये वापस से यहीं आ जाएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ऐसा है, एक्सटर्नल स्पीसीज के प्रेजेंस में ऐसा है। ये जो एक्सटर्नल रिएजेंट को जैसे ही हटाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिनोमेना हम लोग को दिखा था वो डिसअपीयर कर जाएगा। सो दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट, दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट। किसी को डाउट है? डाउट नहीं है तो इसको कॉपी कर लीजिए पहले, फिर डेफिनेशन वगैरह लिखाते हैं।
हो गया बेटा। चलिए आगे देखते हैं। In presence of an attacking reagent, there is complete transfer of electrons from one atom to other atom to produce temporary polarity on atom joined by multiple bonds. This is called electromeric effect. मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है बेटा, बताएंगे जल्दी से, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, रिएजेंट कैन बी एनीथिंग, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ईटीसी, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना है, ठीक है, मतलब यही चीज है। टू प्रोड्यूस टेम्पररी पोलैरिटी ऑन एटम्स ज्वाइंड बाय आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, आपसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अगर पूछता है, शॉर्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स in presence of external reagent, ये होगा। यहां लिख सकते हैं टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट। अब ट्रांसफर हो रहा है तो बेटा एक एटम से दूसरे एटम में हो रहा होगा ना, तो उसमें लिखना जरूरी नहीं है कि फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ट्रांसफर मतलब एक एटम से दूसरे एटम में ही होता है। ट्रांसफर का मतलब होगा एक एटम से दूसरे एटम में हो रहा है। चलिए समझ में आया सबको? ठीक है, सिंपल डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इट इज टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट। चलिए, this effect is temporary and take place only in presence of reagent. As soon as the reagent is removed, the molecule reverts back to its original position. This effect is temporary and take place only in presence of reagent. As soon as the reagent is removed, the molecule reverts back to its original position. चलिए आगे देखते हैं इसको। In this we have a pi bond. यहां देखेंगे बेटा, यहां अपना पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो आप देखो ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का बेटा सिंपल सा मतलब है, याद रखिएगा बेटा, ना इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ना। ये न्यूक्लियोफाइल जब यहां आ जाएगा बेटा तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। देखो यही होता है, देखिए ये हो रहा है। ये अभी है तो ठीक है, जैसे ही जाएगा, सॉरी, जैसे ही वापस गया ये वापस चला जाएगा। देख रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। ठीक है, तो हुआ क्या है बेटा, these two electron have been transferred from this to this। ये कब होता है बेटा, जब ये न्यूक्लियोफाइल पास में आता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल पास में होगा तो ऐसा होना है। इसमें किसी को डाउट, किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है सबको बेटा ये? ये वाला टॉपिक अपना हो गया। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
टॉपिक लिखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, टॉपिक इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। हम लोग देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में एक बार पढ़ चुके हैं। इंटरमीडिएट्स बेटा दे हैव लॉन्ग लाइफ और दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ। दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ। और शॉर्ट लाइफ का बेटा ऑर्डर पता कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 सेकेंड्स होता है। ठीक है, इतना छोटा होता है, 1 सेकंड नहीं होता है बेटा। मैंने आपको बोला था ना, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए इंटरमीडिएट बनेगा। चलिए, तो व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट डिस्कस करते हैं डिटेल में। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस अकर्स थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टेन केमिकल स्पीसीज। These are generally short-lived, approximately 10⁻⁻6 seconds, and they are highly reactive, and hence they cannot be isolated. बेटा इतना रिएक्टिव है ना, जब तक आप उसको ना बाहर निकालेंगे तब तक वो रिएक्ट कर चुका है। दे आर हाईली रिएक्टिव। बेटा कोई चीज बहुत रिएक्टिव है तो जैसे ही आप उसको पकड़ने जाओगे वो रिएक्ट कर चुका है। तो we cannot isolate reaction intermediates. Second point, these short-lived highly reactive chemical species through which the majority of reactions occurs are called reactive intermediates, या simply intermediates. Next is, these intermediates are detected by spectroscopic methods, are trapped chemically, or their presence is confirmed by indirect evidence. याद रखना है आपको, लिखना है indirect evidence. Their presence is confirmed by indirect evidence. Indirect का मतलब बेटा डायरेक्ट नहीं है, मतलब आप देखे नहीं है उसको, डायरेक्टली आप नहीं देखे, बट इनडायरेक्टली हम लोग को लगता है, ऐसे एविडेंसेस है जिससे लगता है हाँ ये लोग बने होंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट को पता करने का बेटा इनडायरेक्ट तरीका है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। आपको बेटा ये तीनों पॉइंट्स लिखने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में बेटा आ सकता है, अपने लैंग्वेज में भी जल्दी से लिख सकते। चलिए तीनों पॉइंट्स को लिखेंगे बेटा। स्कूल में ऑर्गेनिक खत्म हो गया बेटा आप लोगों का? हाँ बेटा, नहीं जानते सर। नहीं जानते मतलब? जो BRS DAV है बेटा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, खत्म हुआ आप लोगों का? सर नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ ना? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बेटा ये वो वाला होता है, आपको बताए होंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। लाइट पास करके देखते हैं कौन सा लाइट मिसिंग है, इससे मालूम चलता है कौन सा स्पीसीज रहा होगा। ठीक है, कौन सा लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, किस कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया, उससे पता चलता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने 11th-12th के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। हायर लेवल में बेटा जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कहाँ होता है? ब्लड टेस्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं ना, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होता है। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट करें। चलिए, ये एक एनिमेशन था बेटा जो पहले भी देखे थे हम लोग, फिर से देख रहे हैं।
दिस रिएक्शन विल प्रोसीड वाया दिस स्पीसीज, ये स्पीसीज बेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनेगा, तो दिस स्पीसीज विच हैव बीन प्रोड्यूस इन बिटवीन द रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल बी नोन एज इंटरमीडिएट और रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब जो बनने वाला है फाइनल उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, जो फाइनल बन गया वो प्रोडक्ट कहलाएगा। दिस इज आवर प्रोडक्ट। समझ में आया सबको? व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट? रिएक्शन के बीच में बनेगा, बहुत छोटे समय के लिए बनेगा, आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते हैं, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रेजेंस है, आप इनडायरेक्ट मेथड से पता कर सकते हैं। कभी किसी ने देखा नहीं है इसको। चलिए नेक्स्ट, कॉमन रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये है कॉमन रिएक्शन इंटरमीडिएट, दीज आर कॉमन रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्ब कटायन, कार्बनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजीन, बेंजाइन एंड नाइट्रीन। इसमें से बेटा नाइट्रीन अपने हम लोग लिखेंगे बट अपने सिलेबस में कभी आएगा नहीं, नाइट्रीन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बेंजाइन ठीक है, हम लोग बहुत क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। कार्बिन ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे, और बाकी सारा बेटा अभी डिस्कस होगा। ठीक है, बेंजाइन भी थोड़ा बहुत अभी बता देंगे। ठीक है, दीज आर कॉमन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। कार्ब कटायन, कार्बनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजाइन एंड नाइट्रीन। इसके अलावा भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, हम लोग बनाएंगे, डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में। चलिए, तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ब कटायन। व्हाट आर कार्ब कटायन? अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको कहीं लिख के आना है बेटा तो लिखना होगा कार्बन having positive charge and 6 electrons in valence shell or outermost shell। outermost जो सबसे बाहर वाला होता है उसी को वैलेंस शेल बोलते हैं। तो कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये जरूरी है, 6 इलेक्ट्रॉन बोलना जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बोलने से नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बोलने से नहीं होगा, याद रखेंगे। आपको बोलना होगा 6 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। अब इसका डेफिनेशन तो ऐसे बहुत लंबा चौड़ा है, हम लोग के लिए कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये सिंपल होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Species of carbon having positive charge is known as carbocation, positive charge with 6 electron in valence shell is known as carbocation. Next, carbocation have 6 electron in outermost shell. They have positive charge and sp2 hybridization. कार्ब कटायन के बेटा पॉजिटिव चार्ज होना है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और आगे ये भी लिखेंगे दे आर वेकेंट p ऑर्बिटल। sp2 है मतलब वही चीज है बट फिर भी लिख लेते हैं, दे आर वेकेंट p ऑर्बिटल, दे आर वेकेंट p ऑर्बिटल। एवरी कार्ब कटायन विल हैव वेकेंट p ऑर्बिटल, एवरी कार्ब कटायन विल हैव वेकेंट p ऑर्बिटल। बड़ा सिंपल सा होता है, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है। That's why this carbon carries a positive charge. That's why this carbon carries a positive charge. Hybridization बेटा क्या हो जाएगा, sp2 hybridized,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एस भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन के स्पेलिंग में, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बॉन्ड एंगल बेटा यहां बताने की बात नहीं है, ये बॉन्ड एंगल आप लोग को क्लियर होना चाहिए। कितना आएगा बेटा? 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कार्ब कटायन। तो कार्ब कटायन बेटा बड़े टाइप के होते हैं। ये है बेटा अपना मिथाइल, इसको हम लोग लिखते, आप लोग लिखेंगे CH3+। और ये ध्यान दो बेटा, ये आपका ये है CH3 CH2+। तो बेटा ये कौन सा कार्ब कटायन है? दिस इज प्राइमरी कार्ब कटायन। ये तो बताए थे बेटा, इस प्लस के एक कार्बन दोस्त है। ये कौन सा कार्ब कटायन है? दिस इज सिंपली नोन एज मिथाइल कार्ब कटायन, मिथाइल कार्ब कटायन। देखो इस कार्बन के पास बेटा कोई भी कार्बन दोस्त नहीं है, और इस कार्बन के पास एक कार्बन दोस्त है, ये एक कार्बन दोस्त है, इसीलिए 1 डिग्री है ये, ठीक है। ये वाला रहा। तो पहला है मिथाइल कार्ब कटायन, उसके नीचे लिखिएगा प्राइमरी कार्ब कटायन, इसके नीचे लिखेंगे प्राइमरी कार्ब कटायन। ये हो गया मिथाइल कार्ब कटायन, दूसरा हो जाएगा प्राइमरी कार्ब कटायन। नेक्स्ट, ये बेटा क्या है? ये चीज है, जल्दी से बताएंगे कौन सा कार्ब कटायन ही है। बहुत बढ़िया, दिस इज 2 डिग्री कार्ब कटायन। और ये है अपना, सही बोले बेटा, दिस इज 3 डिग्री कार्ब कटायन, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंडरी। सेकेंड डिग्री नहीं होता, सेकेंडरी होता है। और इसको 2 डिग्री पढ़ेंगे या सेकेंडरी पढ़ेंगे, सेकेंड डिग्री नहीं पढ़ेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड टर्शियरी, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी। तो हम लोग पढ़े हैं मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मिथाइल वाले कार्ब कटायन का कोई कार्बन दोस्त नहीं होगा। टर्शरी वाले का, सेकेंडरी वाले का 2 कार्बन दोस्त होगा। पहला दोस्त ये रहा, दूसरा दोस्त ये रहा, और ये कार्बन प्लस चार्ज रहने वाला है। पहले भी क्लियर कर रखे हैं कि जब एनिमेशन बनाएंगे तो प्लस माइनस दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन में दिखाता हूं। ये कौन सा कार्ब कटायन है सोच के बताएंगे। ये आपका ये वाला कार्ब कटायन है, ध्यान से देखेंगे। और ये वाला, ठीक है। चल, इस कार्ब कटायन का नाम बेटा ये बेंजीन है। इस पोजीशन का नाम होता है बेंजाइलिक पोजीशन। दिस इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। व्हाट कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन? द कार्बन जस्ट adjacent to benzene is called benzylic carbon. So this is benzylic carb cation. This is benzylic carb cation. ध्यान देंगे। नेक्स्ट, इस कार्बन को क्या कहेंगे बेटा? ये डबल बॉन्ड के बगल में है, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले को कहते अलाइलिक। वाटर अलाइलिक, जो डबल बॉन्ड के बगल में है, डबल बॉन्ड के बगल में जो होता है उसको हम लोग अलाइलिक करते हैं। तो ये बेटा अलाइलिक कार्ब कटायन है, डबल बॉन्ड के बगल में।
बन गया बेटा सबका। किसी को डाउट है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझेंगे बात को। बेटा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, याद कीजिए। इस वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बहुत बार बनाए। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा ये इस तरीके से जाएगा। ये कौन सा स्पीसीज है बेटा? संता, बनता या जनता? बनता। बनता। बनता है तो पक्के से सबसे पहले कौन सा लिखाए थे? चलिए, उसके बाद बेटा आपको पता है यहां पर ये बनेगा, तो इसके बेटा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। खोज के निकालिए कहां आप लोग बनाए थे। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो देखो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा ये आएगा। यहां सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड आना है। सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। यहां पर बेटा आपका डेल्टा प्लस आएगा, यहां डेल्टा प्लस आएगा, यहां डेल्टा प्लस होगा और यहां भी डेल्टा प्लस होगा। किसी को डाउट है ये रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना है तो पूछेंगे बेटा। इस मॉलिक्यूल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इस मॉलिक्यूल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने हैं बेटा। नहीं बनेंगे? देखिए तो अपना कॉपी में खोज के निकालिए। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। याद कीजिए ये हुआ था, ये वाला पहले में यहां गया था तो ये बना था, फिर ये वाला यहां गया था तो ये बना था, फिर ये वाला यहां आया था तो ये बना था, फिर ये वाला यहां आया था तो ये बना था। नाउ व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड? रेजोनेंस हाइब्रिड इज बेटा मिक्सचर ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर। तो सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो बेटा क्या होने वाला है देखो, ये तो ऐसा ही रहेगा, प्लस न्यूट्रल 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 प्लस, तो बेटा यहां आएगा डेल्टा ऑफ प्लस। सिंगल डबल 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 सिंगल, तो यहां आ गया पार्शियल डबल। डबल सिंगल 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 सिंगल, तो यहां भी पार्शियल डबल। इस तरीके से सबको देखिए बेटा सब पार्शियल डबल आएंगे, तो इसलिए तो हम लोग ऐसे बना देते हैं। फिर देखिए यहां पे ये वाला कार्बन न्यूट्रल पॉजिटिव न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, सिर्फ एक बार पॉजिटिव यहां पर, तो डेल्टा प्लस। ये वाला कार्बन आज न्यूट्रल कल न्यूट्रल, अगले दिन न्यूट्रल, उसके अगले दिन न्यूट्रल, फिर से न्यूट्रल, तो ये 0 हो जाएगा। बट इसको देखिए बेटा यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा प्लस।
सारे स्ट्रक्चर को मिला देने से बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। सारे स्ट्रक्चर का मिक्सचर जो बनाते हैं बेटा दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। सारे स्ट्रक्चर का जो मिक्सचर बना है दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया? चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहां से कंटिन्यू होगा।